मुझे क्या पता था कि बारिश इतनी तेज होगी। मुझे क्या पता था कि वो सच नहीं बोल रहा था। मुझे क्या पता था कि वो चोरी कर सकता है। गाइस, ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें उसे बोलना होता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होगा। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस तो हिंदी में हम बहुत ही आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलनी होती है यही हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है और उसके बाद हम जानेंगे कैसे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपनी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनानी है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो पास हो या फेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, ऐसे वाले सेंटेंसेस भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है हम आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले चलिए ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बोली जाती है वो देख लेते हैं। गाइस, ये जो फ्रेज है मुझे क्या पता था, इसके लिए हम इंग्लिश में 2 फ्रेजेस यूज करते हैं। पहला है हाउ वॉज आई टू नो और दूसरा है लिटिल डिड आई नो। गाइज, हाउ वॉज आई टू नो ये वाला फ्रेज हम बहुत कैजुअल कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं जब हमें खुद को बचाना होता है कि अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। ठीक है, और जब हमारा कॉन्वर्जेशन थोड़ा फॉर्मल होता है या फिर अगर आपको बोलना होता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे बात है, तब हम लिटिल डिड आई नो ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे क्या पता था कि बारिश इतनी तेज होगी। तो यहाँ हम गाइस सामने वाले को बोल रहे हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी। तो यहाँ पे अगर हम कैजुअली बात कर रहे हैं या हम बोल सकते हैं कि खुद को बचाने के लिए अगर हम इस बात को बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे हाउ वॉज आई टू नो दैट इट वुड रेन सो हैविली। गाइस, यहाँ पे वुड का यूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पास्ट के सेंस में फ्यूचर की बात की जा रही है कि मुझे क्या पता था। देखिए यहाँ पे पास्ट की सेंस आ रही है और इसीलिए यहाँ पे देखिए होगी वाली सेंटेंस बनी है, इसलिए यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है। गाइस, वुड के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे बस जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने वुड के सारे यूजेस बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप वुड के सारे यूजेस सीख जाएंगे और बहुत ही इजीली आप बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बना पाएंगे। लिटिल डिड आई नो दैट इट वुड रेन सो हैविली, ये वाला सेंटेंस हम फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं जिसमें हमें बोलना है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे क्या पता था कि वो सच नहीं बोल रहा था। तो गाइज, यहाँ पे हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता था कि वो सच नहीं बोल रहा था। तो यहाँ हम बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि वो सच नहीं बोल रहा था, तो हमें ये जो मेन सेंटेंस हमारी है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके बनानी है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ वॉज आई टू नो दैट ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। मुझे क्या पता था कि वो सच नहीं बोल रहा था। ठीक है, और अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में है या फिर आपको इस बात पे जोर देना है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये बात आपके लिए खुद एक सरप्राइज है, तब हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि वो झूठ बोल रहा था, ये बात आपके लिए एज अ सरप्राइज आया है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आप ये सामने वाले को बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम खुद को बचाने के लिए चीजें बोलते हैं तब कैसे बोलते हैं, अरे मुझे क्या पता था, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो तब हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। गाइज, आई होप आपको समझ में आ रही है इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर में से कौन सा कब यूज करना है, राइट। अगला एग्जाम्पल है मुझे क्या पता था कि वो चोरी कर सकता है। मुझे क्या पता था कि वो चोरी कर सकता है। तो गाइस, दोनों स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाते हैं अपना सेंटेंस। हाउ वॉज आई टू नो दैट ही कुड स्टील, तो कर सकता है हमने बोला है, तो सकता के लिए हमने यहाँ पे कुड का यूज किया है। हाउ वॉज आई टू नो दैट ही कुड स्टील, या फिर हम बोल सकते हैं लिटिल डिड आई नो दैट ही कुड स्टील। गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई है कि कब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करनी है और कब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करनी है।
गाइस आप चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जिसमें हमने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी मामले को लेके मैंने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है। तो गाइस सबसे पहले देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। गाइस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए हम इंग्लिश में इट डजेंट मैटर टू मी ये वाला फ्रेज यूज करेंगे और स्ट्रक्चर होगा हमारा वेदर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर और हमें लगानी है, उसके बाद फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस इट डजेंट मैटर टू मी। तो गाइज यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म इसलिए रखा है क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सा वाला फॉर्म कब यूज करना है। गाइज अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई यू वी दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट या फिर कोई भी एक व्यक्ति का नाम, तब हम V5 यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है गाइस, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तुम पढ़ो या टीवी देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे किन दो बातों का रेफरेंस दे रही हूँ, किससे मुझे फर्क नहीं पड़ता? मैं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ो या टीवी देखो। दो एक्शंस की बात हो रही है ना, एक है पढ़ने का और एक है टीवी देखने का। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वेदर यू स्टडी और वॉच टीवी इट डजेंट मैटर टू मी। तो गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी यू है, इसलिए हमने देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है स्टडी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किसी सिंगुलर व्यक्ति की होती जैसे कि किसी एक इंसान के, जैसे कि ही का अगर हमें यूज करना होता तो यहाँ पे हम स्टडीज और वॉचेस वर्ड का यूज करते, यानी कि वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में यूज करते। गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, राइट? अगला एग्जांपल देखते हैं। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है? आना और नहीं आना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वेदर ही कम्स और नॉट इट डजेंट मैटर टू मी। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वो कोई थर्ड पर्सन है तो ही, लड़का है तो ही, और लड़की के बारे में अगर बात करनी है तो शी का यूज करनी है। गाइज यहाँ पे हम सेम एक्शन की बात कर रहे हैं, बस एक में हमने पॉजिटिव में बोला है और एक में हमने नेगेटिव में। तो आप चाहे तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वेदर ही कम्स और नॉट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेदर ही कम्स और डजंट कम। ठीक है, वेदर ही कम्स और नॉट इट डजंट मैटर टू मी, या whether he comes or doesn't come it doesn't matter to me। अगला एग्जाम्पल, वो पास हो या फेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किन दोनों चीजों की बात हम कर रहे हैं? पास होने की या फेल होने की। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे whether he passes or fails। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए दोनों ही वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में यूज किया है, passes और fails। इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गाइज ये वाला सेंटेंस अगर ऐसा होता कि वो पास करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला सेंटेंस भी देखिए पिछले वाले सेंटेंस जैसा हो रहा है जहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अपना सेंटेंस वेदर ही पासेस और नॉट इट डजेंट मैटर टू मी, या फिर whether he passes or doesn't pass it doesn't matter to me। I hope guys you are getting the point। guys आप ये वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि वो पास हो या फेल? तो गाइज यहाँ पे मैंने सामने वाले से सवाल पूछा है कि क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि वो पास हो या फेल। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डज इट मैटर टू यू वेदर ही पासेस और फेल्स। ठीक है, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है, इसके लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करेंगे डज इट मैटर टू यू। ठीक है, फर्क पड़ने को लेके सवाल है इसलिए डज इट मैटर टू यू। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और गाइज जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें किसी सवाल का आंसर हाँ या ना में मिलता है तब वो जो सवाल होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, इसलिए हमने यहाँ पे डज से स्टार्ट किया है। डज इट मैटर टू यू वेदर ही पासेस और फेल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि मैं सच बोलूं या झूठ? डज इट मैटर टू यू वेदर आई स्पीक द ट्रूथ और लाई? डज इट मैटर टू यू, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है
तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता है इसके लिए डज इट मैटर टू यू। अब अगर आपको पूछना है यहाँ पे क्या उसे कोई फर्क पड़ता है, तब हम बोलेंगे डज इट मैटर टू हिम। लड़का है तो हिम और लड़की की बात है तो हर, डज इट मैटर टू हर। ठीक है, फिर वेदर आई स्पीक द ट्रूथ और लाई, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जिसके सच या झूठ बोलने की बात की जा रही है वो यहाँ पे वेदर के बाद यूज कर लेना है। ठीक है, और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा, इसलिए हमने देखिए स्पीक को फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, बेस फॉर्म में। डज इट मैटर टू यू वेदर आई स्पीक द ट्रूथ और लाई। गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी कंपनी में काम करता है, और वो जीते या हारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही है ये वीडियो आपके लिए, तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।